नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में तहे दिल से एक बार फिर आपका स्वागत है। महाचिति परिवार का विस्तार हो रहा है। यह आपके स्नेह, सौहार्द, सहयोग और उत्साहपूर्ण सक्रियता का परिणाम है। आपसे आग्रह है कि इसी तरह आप इस बौद्धिक, भाषिक और सांस्कृतिक प्रयास में मेरे सहयोगी बने रहें और प्रश्नों के माध्यम से, सुझावों के माध्यम से, इसके पोस्ट के साझाकरण के माध्यम से इसे विभिन्न श्रेणियों में प्रसारित करने के माध्यम से इस चैनल को समृद्ध करते रहें। पिछला वीडियो भारतीय संविधान पर आधारित था। भारतीय संविधान पर आज जो अलग अलग स्वरूप में खतरे मंडरा रहे हैं, देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक स्वरूप पर जो हमले बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं का एक बेहद शातिर रूप चुनावी लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार को छीनने के संस्थागत उपक्रम के रूप में सामने आया दिखाई दे रहा है। इसके प्रति आम जन को यह चैनल जागरूक रहने का आह्वान करता है और इस आह्वान के साथ यह भी जोड़ना चाहता है कि संविधान, संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक जीवन दृष्टि आदि पर प्रहार कोई नई बात नहीं है। संविधान बनने से लेकर, लागू होने से लेकर आज तक निरंतर इन्हीं प्रहारों, इन्हीं हमलों, इन्हीं प्रकार के विध्वंसों के बीच हमारा संविधान और लोकतंत्र एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहा है और उम्मीद है कि खड़ा रहेगा। चाहे प्रत्यक्ष हमले हों या संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को हटाने के संघी प्रस्ताव के रूप में हों, यह संविधान बचा रहेगा और आम जन को विभिन्न अधिकार और मानवीय न्याय प्रदान करता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में संविधान की प्रस्तावना, जिसे दूसरे शब्दों में उद्देशिका भी कहा जाता है, को लेकर एक प्रारंभिक विचार हुआ था, लेकिन उसमें इन शब्दों की शाब्दिक मीमांसा वाला प्रकरण रह गया था। आज उसी अवशिष्ट विषय को लेकर यह चैनल आपके सामने आज का वीडियो ला रहा है। संविधान का प्रियम्बल या प्रस्तावना अथवा उद्देशिका वस्तुतः संविधान का आमुख है।
जैसा कि भारतीय संविधान के 2011 ईस्वी में हुए गुजराती अनुवाद में दर्ज किया गया है, वहाँ प्रियम्बल का अनुवाद आमुख किया गया है, जो बड़ा सार्थक अनुवाद है। वैसे प्रस्तावना और उद्देशिका शब्द ज़्यादातर चलते हैं और इधर के हिंदी संस्करणों में संभवतः 1987 के बाद हुए हिंदी संस्करणों में उद्देशिका शब्द को लोकप्रिय बनाया गया है। वैसे प्रस्तावना शब्द भी समांतर रूप से कई संस्करणों में आज भी चल रहा है। जैसे 2019, 21 और 22 के क्रमशः बांग्ला, मराठी और कन्नड़ संस्करणों में प्रस्तावना शब्द ही रहा है। और जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि 2024 तक के संस्कृत संस्करण में प्रस्तावना शब्द ही दर्ज है। यह प्रश्न भी उठाया गया था कि क्या संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार उद्देशिका शब्द को लेकर कोई व्याकरणिक समस्या है, इसलिए प्रस्तावना शब्द को ही लिया जा रहा है। आज का वीडियो इन्हीं कुछ गुत्थियों को सुलझाने की दिशा में एक कोशिश के रूप में है। एक ऐतिहासिक तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान का जो हिंदी अनुवाद समिति द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसमें डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर नगेंद्र, कमलापति त्रिपाठी, हरिभाव उपाध्याय और अध्यक्ष के रूप में घनश्याम सिंह गुप्ता थे, उस हिंदी अनुवाद का जो प्रकाशन हुआ 1950, उसमें प्रस्तावना शब्द ही दर्ज था। और इसके पहले 1948 ईस्वी में जो संविधान के प्रारूप का हिंदी अनुवाद था, उसमें भी प्रस्तावना शब्द ही दर्ज था। 1950 में जो संविधान हिंदी रूप में प्रकाशित हुआ, उसके प्रीफेस या प्राक कथन में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उद्गार कुछ इस प्रकार हैं। ये उद्गार 24 जनवरी 1950 के दिनांक के साथ हैं। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार किए जाएं, उन सब में अगर संभव हो तो संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के लिए, जिनका कि विशेष संवैधानिक या कानूनी अर्थ है, एक ही पर्याय प्रयोग में लाए जाएं। इसलिए मैंने भाषा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया कि वह जहां तक संभव हो ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत करे जो प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिनको हम विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले संविधान के अनुवादों के रूप में प्रयुक्त कर सकें। प्राकथन के ही उल्लेखानुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मध्य प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्ता की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उस समय की 8वीं अनुसूची में दर्ज 14 भाषाओं के विद्वानों को भी विशेषज्ञ के तौर पर शामिल किया गया था और उसमें संविधान में प्रयुक्त
पारिभाषिक शब्दों का एक कोश तैयार किया गया था और उसका फिर हिंदी अनुवाद किया गया था। बाद में जो संविधान के भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए उनमें वे शब्द कमोबेश प्रयुक्त किए गए थे। आज का हमारा विचार पूरे संविधान के हिंदी अनुवाद के विस्तृत विषय पर न होकर केवल उसकी प्रस्तावना और उसके दूसरे पर्यायवाची उद्देशिका को लेकर है। इसी के संबंध में हम संस्कृत व्युत्पत्ति शास्त्र का आश्रय लेकर कुछ बातें आपसे साझा करते हैं। प्रस्तावना के इर्द गिर्द एक शब्द प्रस्ताव भी दिखाई देता है। प्रस्ताव शब्द जिसका रूप प्रस्ताव है वह स्तु धातु में प्र उपसर्ग और घय प्रत्यय से निष्पन्न है, जिसका अर्थ वामन शिवराम आप्टे के शब्दकोश के हिंदी अनुवाद के अनुसार आरंभ, आमुख, उल्लेख, संकेत, अवसर, मौका, उपयुक्त समय आदि हैं। उपयुक्त समय प्रस्ताव का एक अर्थ है। इसके उदाहरण के रूप में हम संस्कृत के विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में देख सकते हैं। जैसे चाणक्य नीति मशहूर है, प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम यो जानाति स पंडितः। प्रस्ताव सदृश वाक्य मतलब अवसर के उपयुक्त वाक्य जो प्रस्तुत करना जानता है। अवसर अनुकूल वाक्य जो इस्तेमाल करना जानता है उसी को इस सूक्ति में पंडित कहा गया है, बुद्धिमान कहा गया है। और इसी तरह के अन्य बहुत सारे प्रयोग प्रस्ताव को लेकर दिखाई देते हैं। लेकिन प्रस्ताव का एक अर्थ आमुख भी है, आरंभ भी है, यह नहीं भूलना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्ताव के यही अर्थ शामिल दिखाई देते हैं। यह तो हुई प्रस्ताव शब्द की बात। इसी का भूतकालिक कृदंत रूप प्रस्तावित है। प्र स्तु णिच अक्त, इस तरह से व्युत्पत्ति है। प्रस्तावित का अर्थ है आरंभ किया हुआ, उल्लिखित किया हुआ या इंगित, संकेतित। लेकिन सीधे सीधे प्रस्तावना शब्द भी संस्कृत कोशों में उपलब्ध होता है। तो क्यों न हम प्रस्तावना शब्द पर ही विचार कर लें। प्रस्तावना शब्द स्तु धातु, प्र उपसर्ग, णिच प्रत्यय, फिर युच प्रत्यय, फिर टाप प्रत्यय, इनके संयोग से व्युत्पन्न हुआ है। आप्टे कोश के हिंदी संस्करण के अनुसार इसके अर्थ हैं प्रशंसित या उल्लिखित होने का कारण बनना, प्रशंसा, सराहना, शुरू, आरंभ, परिचय, भूमिका, आमुख, नाटक की प्रस्तावना आदि। नाटक की प्रस्तावना के बारे में यह सूचना है कि किसी संस्कृत नाटक के आरंभ में सूत्रधार तथा किसी एक पात्र के बीच जो वार्तालाप होता है, जिसमें नाटककार और नाटक के विषय वस्तु की उपस्थापना दर्शक वर्ग के लिए सूचनार्थ की जाती है, वही है नाटक की प्रस्तावना।
ध्यान देने की बात यह है कि प्रस्ताव और प्रस्तावना दोनों शब्दों के विभिन्न अर्थों में आमुख और आरंभ वाला अर्थ भी शामिल है। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल का जो हिंदी रूपांतर हुआ अथवा संस्कृत रूपांतर हुआ, उसमें प्रस्तावना शब्द को ही शुरू में स्वीकार किया गया और संस्कृत रूपांतर तो आज तक प्रस्तावना शब्द को ही स्वीकार करके चल रहा है। जहाँ तक रही बाद में प्रियम्बल के अर्थ में चले उद्देशिका शब्द की बात, तो कहा जा सकता है कि सीधे सीधे इस तरह का कोई शब्द किसी संस्कृत कोश में दिखाई नहीं देता। हाँ, इसके आसपास के लगभग 3 शब्द दिखाई देते हैं, जैसे उद्देशः, उद्देश्यः, उद्देशकः। तो इन पर भी थोड़ा सा विचार हम कर लें। उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति दिश धातु में उत उपसर्ग और ण्यत् प्रत्यय से हुई है। वामन शिवराम आप्टे के कोश के हिंदी अनुवाद में इसके अर्थ दिए हुए हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करने या समझाए जाने योग्य उद्देश्य का अर्थ है। और भी अर्थ हैं अभिप्रेत, लक्ष्य। उसके पहले के एक विशाल शब्दकोश शब्द कल्पद्रुम में संस्कृत में उद्देश्य के अर्थ इस प्रकार उल्लिखित हैं। उद्देष्टव्यः, उद्देशनीय, प्रयोजनम। इस प्रकार उद्देश्य का अर्थ जो आमतौर पर आज भी चलता है, लक्ष्य या अभिप्रेत, जिसे ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं, तो इसी के आसपास उद्देश्य शब्द संस्कृत कोशों में भी प्राप्त होता है। दूसरा शब्द हम लेते हैं उद्देशः। उत उपसर्ग, दिश धातु और घय प्रत्यय से उद्देश्य शब्द व्युत्पन्न हुआ है। शब्द कल्पद्रुम में इसके जो अर्थ हैं वे हैं अनुसंधानम, अन्वेषणम, संकेत करने वाला, निर्देश करने वाला, वर्णन, निदर्शन, व्याख्यान, दृष्टांत, निश्चयन, समन्वेषण, खोज, संक्षिप्त वक्तव्य, अनुबंध, अभिप्राय, प्रयोजन, स्थान, प्रदेश। इस प्रकार से हिंदी में अर्थ आप्टे के संस्कृत कोश के हिंदी अनुवाद में उपलब्ध होते हैं। और इसके साथ उद्देश्यम शब्द भी लिखा गया है, जिसका अर्थ आप्टे के हिंदी अनुवाद में लक्ष्यार्थ, प्रोत्साहक, किसी उक्ति का कर्ता आदि दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि उद्देश्य का भी अर्थ कहीं न कहीं प्रयोजन या लक्ष्य के साथ मेल तो खा ही रहा है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे शब्द उद्देशकः पर। उत उपसर्ग, दिश धातु और ण्वुल प्रत्यय से उद्देशकः शब्द सिद्ध होता है। शब्द कल्पद्रुम में इसका अर्थ बताया गया है उद्देश्यकर्ता, और आप्टे के हिंदी संस्करण में इसके अर्थ बताए गए हैं निदर्शन, दृष्टांत या गणित में प्रश्न या समस्या आदि। तो इस प्रकार हमने उद्देशिका के आसपास के
3 शब्दों पर विचार किया। ऊपर से भले लगता हो कि उद्देशिका शब्द उद्देशक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अगर ऐसी बात है तो आशय तो उसी के आसपास होना चाहिए था। लिंग परिवर्तन से सामान्यतः लिंगगत आशय भर बदलना चाहिए, न कि आशय में कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हो। सामान्य सिद्धांत तो यही है। तो उद्देशक से उद्देशिका को हम सीधे सीधे व्युत्पन्न कैसे मान लें? इसलिए यही मानना उचित लग रहा है कि उद्देश्य मतलब संक्षिप्त वक्तव्य, अभिप्राय या प्रयोजन, और उद्देश्य मतलब अभिप्रेत या लक्ष्य के अर्थ में के भाव को लेकर ही इन्हीं के आसपास का शब्द उद्देशिका गढ़ लिया गया है, बिना व्याकरणिक प्रक्रिया का समुचित ध्यान रखे। वैसे भी कवियों की दुनिया में कई बार छंद को बनाए रखने के लिए किसी शब्द के ध्वनिगत स्वरूप के स्तर पर कुछ काट छांट की जाती है। ऐसी काट छांट की उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है या समाज द्वारा स्वीकृत होती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने उद्देश्य शब्द का प्रयोग उद्देश्य के अर्थ में तो वैसे भी किया ही है। राम तुम्हें यह देश न भूले, धरा धाम धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले, निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेश न भूले, प्रभो तुम्हें भी सिंधु पार से सीता का संदेश न भूले। यह जो उनकी कविता है, इसमें उद्देश्य के अर्थ में उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जैसी कि अभी चर्चा हुई, उद्देश्य और उद्देश्य दोनों शब्द पुरानी परंपरा में मौजूद हैं और दोनों के अर्थों में लक्ष्य या आमुख या प्रस्तावना वाला अर्थ भी शामिल है। इसलिए यह केवल कवि की स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं है, परंपरा समर्थित प्रयोग है यह गुप्त जी का। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल को प्रस्तावना कहा गया और बाद में उद्देशिका कहा गया। इसको लेकर हमने आज के वीडियो में यह विचार किया। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही इसी तरह का कोई वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते एक आग्रह फिर से है कि इस तरह की चर्चा को लोकप्रिय बनाने में आपका सहयोग बराबर अपेक्षित है। और जो वीडियो के प्रारंभ में लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे अथवा चुनावी लोकतंत्र के स्वरूप पर जिस खतरे की ओर इशारा किया गया है, उसे लेकर भी हमें सचेत और जागरूक रहने की जरूरत है। धन्यवाद।